हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 8th का पहला चैप्टर है। रेशनल नंबर को जानने से पहले हम बाकी कुछ नंबर जो हैं, जो क्लासिफिकेशन है नंबर है की, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम रेशनल नंबर की ओर प्रोसीड करेंगे। हमें पता होता है कि नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, नंबर हमारे पास कोई भी ऐसा सिंबल होता है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नंबर की अगर बात करेंगे, मेरे पास नंबर है 1। ये एक सिंबल है जो कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये नंबर जो है, ये नंबर हमने बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमने नंबर्स को डिवाइड किया है या कैटेगराइज किया है। तो नंबर को हमने क्लासीफाई किया है बहुत सारी कैटेगरीज में, उनके बेसिक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। जैसे कि हमारे पास है होल नंबर, हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, हमारे पास है प्राइम नंबर्स, हमारे पास हैं इंटीजर्स, हमारे पास हैं कंपोजिट नंबर्स, हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरीके से हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स, और हमारे पास हैं इरैशनल नंबर्स। और ये सब मिलके हमारे पास जो नंबर हैं वो है रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो होल नंबर क्या होते हैं कि हमारे पास जो नंबर की क्लासिफिकेशन है इस तरीके से की गई है कि हमारे पास जो नंबर ज़ीरो से ऊपर जितने भी हैं, 0, 1, 2, 3, एक ऐसा सेट, एक ऐसी क्लास, एक ऐसा हम कह सकते हैं फैमिली, जिसमें ये नंबर सब आते हैं 0, 1, 2, 3 डैश डैश अप टू, जहाँ तक ये चलेंगे कंटिन्यूसली अप टू 100 एट्सेट्रा, जो भी आगे है कोई भी लिमिट नहीं है। ये है हमारे पास होल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर है। हमने दूसरी क्लासिफिकेशन की, ज़ीरो को एक्सक्लूड किया। ज़ीरो को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास एक और सेट मिला, एक और फैमिली मिली। जैसे कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स 1 से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नंबर जो है, जैसे हमारे पास 1 to 12 है तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो यही नेचुरल नंबर है, ऐसा नहीं है। ये भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, लेकिन 1 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जो 1 से ऊपर हैं, जितने भी 1 से ऊपर 1, 2, 3 डैश डैश अप टू, ये है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपस में रिलेशन क्या है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हैं होल नंबर्स। लेकिन जो होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर्स। मीन्स कि सब नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर हैं। देखो 1 होल नंबर है, हाँ है, 2, 3, 4, 1 से आगे, क्योंकि होल नंबर तो इटसेल्फ 1 भी इंक्लूड करता है, 2 भी इंक्लूड करता है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 0 है। लेकिन 1 हमारे पास जो है वो भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। सब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें, इस सेट में, इस फैमिली में 0 है, इस फैमिली में 0 नहीं है। तो हम नहीं कह सकते ये फैमिली जो है ये यही है, या ऐसा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर हमारे पास वो सब नंबर होंगे जो पॉजिटिव वैल्यू भी क्वांटिटी की रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी क्वांटिटी की रिप्रेजेंट करेंगे, और इंक्लूडिंग ज़ीरो वैल्यू जो है, ज़ीरो वैल्यू भी क्वांटिटी की रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सब नंबर जिनकी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, नेगेटिव वैल्यू भी होगी, ज़ीरो वैल्यू भी होगी। जैसे हमारे पास अगर हम कहीं भी
पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, नेगेटिव वैल्यू भी होगी और ज़ीरो वैल्यू भी होगी। सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना होगा या किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना होगा, तो सबसे हम कोई कॉमन पॉइंट लेते हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन मीन्स की ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाय कन्वेंशंस अगर हम राइट की ओर जाएंगे तो मीन्स हम पॉजिटिव ओर जा रहे हैं, अगर नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो मीन्स लेफ्ट की साइड जा रहे हैं, मीन्स नेगेटिव साइड जा रहे हैं। इट इज़ एन ऑब्वियस, जो हमने लोअर क्लासेस में भी रियल लाइन पढ़ा है, ठीक है। तो अगर इस साइड जाएंगे तो जितनी भी जो भी क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वो उन नंबर में मेजर करेंगे, जैसे 1 मीटर चला, कोई 2 मीटर चला, 3 मीटर। तो इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में क्वांटिटीज जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगी। इस डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे वो हमारे पास क्या होंगी, वही उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, -1, -2, -3। देखो 1 और -1 में जो है ये डिफरेंस हमारे पास होगा कि हमारे पास इन दो के बीच का डिफरेंस जो हमारे पास ये है कि ये हमें पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव डिक्रीजिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम इसको मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 0 +-1, +-1 मीन +1 भी -1 भी, +-2 +-3 डैश डैश अप टू जहाँ तक भी हमारे पास नंबर है, ये है हमारे पास इंटीजर्स। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे तो रेशनल नंबर में मैं कुछ इंटीजर कहूँगा तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। वैसे भी हमने क्लास 6 में भी पढ़े हैं इंटीजर, क्लास 5 में भी इंटीजर्स पढ़े हैं, इवन कि क्लास 7 में हमारे पास एक चैप्टर है इंटीजर, वो भी हमने पढ़ा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर जो हमारे पास है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। जो अभी आपको मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ रैशनल नंबर का, इस तरीके से आपको बुक पर भी नहीं मिलेगा कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या होता है। देखो रैशनल नंबर कोई आपको रटा नहीं मारना है, कोई भी चीज़ हमारी याद नहीं रखनी है। दो कंडीशन रखनी है, दो कंडीशन याद रखनी है यहाँ पर, मतलब समझनी है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है वो इस फॉर्म में है, A/B की फॉर्म में, या जनरली बुक में अगर आप देखेंगे बताएंगे P/Q की फॉर्म में है। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है वो A/B की फॉर्म में है या P/Q की फॉर्म में है। यहाँ पर की वर्ड पे फोकस करना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो है P/Q की फॉर्म में है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है कि जैसे 1/2 है, कहीं आपने नंबर देखा 1/2 ऑफ दिस, 3/4 ऑफ दिस, ठीक है कि नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है। जनरल आप डे टू डे लाइफ में ऐसी वर्ड डायरेक्ट, ऐसे नंबर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। अब मसला यहाँ पर है, सबसे पहली कंडीशन, अभी ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। सबसे मैंने पहले क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जो A/B की फॉर्म में है या P/Q, कोई भी लिखेंगे, X/Y, वट ये वेरिएबल है। यहाँ पर मेरे पास P और Q या हमारे पास जो A और B है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। P भी इंटीजर है, होना चाहिए, Q भी हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। तो अभी हमने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर क्या होते हैं, तो P भी हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, Q भी हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कंडीशन ये याद रखनी है कि हमारे पास Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस है, वो हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, जैसे मैं लिखूंगा 1/0, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक 1 कोई चीज़ है, जैसे कि मेरे पास एप्पल है, उसको बांटना है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड इतने बंधु में डिवाइड करना है, तो 0 में डिवाइड करना है। डिवाइड में बांटना, जब मैं बांट ही नहीं रहा हूँ कुछ, तो ये दिस अनडिफाइंड, इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह है पहली कंडीशन। आपके पास कौन सा नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर आपके पास है जो P/Q की फॉर्म में है, मेरे पास है, ठीक है नहीं। जैसे 1/2 आपने देखा, 3/4 आपने देखा, यहाँ पर 1 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, 4 क्या है, इंटीजर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, कोई नंबर है वो है ही नहीं P/Q के फॉर्म में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा 2, सिंपल लिखूंगा मैं 2, ये है ही नहीं P/Q के फॉर्म में। अब दूसरी कंडीशन क्या बता रही है कि आपको यहाँ पर टेस्ट करना है। आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। आपने देखना है कि क्या इस नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। की टर्म पे फोकस करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने कहा है, ठीक है कि नहीं, मतलब डेफिनेट,
डेफिनेट कि है मेरे पास नंबर पी अपन क्यू फॉर्म में जिसमें पी और इंटीजर है, लेकिन मेरे पास अब वो नंबर जो है वो पी अपन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करना है, मुझे देखना है कि क्या मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये है की टर्म, क्या मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ पी अपन क्यू की फॉर्म में। अगर मैं कर सकता हूँ एक्सप्रेस, अगर मैं कर सकता हूँ तो रेशनल नंबर है, अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं है। जैसे मेरे पास 2 है, ठीक है, क्या मैं इसको पी अपान क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 2/1, 2/1 2 ही होता है। मैं लिख सकता हूँ 4/2, 4/2 अगेन 2 ही होता है ना, पी अपान क्यू की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जो कि पी अपान क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं, पी और क्यू इंटीजर होने के बाद क्यू डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास नंबर पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं है। अगर पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ पी अपान क्यू की फॉर्म में, तो कंडीशन वही पहली वाली फॉलो हो रही, तो मतलब वो रैशनल नंबर है। अगर नहीं कर सकता हूँ तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास 0 है, ये पी अपन क्यू की फॉर्म में है तो नहीं, क्या मैं इसको क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ? मैं टेस्ट कर सकता हूँ। 0/1 क्या होता है? 0 भी होता है। 0/2 क्या होता है? 0 भी होता है। तो इसका मतलब मैंने इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो यह रैशनल नंबर है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर जो होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। इतना ही नहीं है, हम हायर क्लासेस में इसका क्लास 9th में इसमें डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक्चुअल में हमें किस किनको रैशनल नंबर कहना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स के बारे में।